एक बात जो डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कही थी ब्रिटेन के एक मीडिया आउटलेट से बात करते हुए कि टेररिज्म पर लेकर उनसे सवाल पूछा गया था, उन्होंने कहा था 30 साल से पाकिस्तान ये डर्टी काम कर रहा है, हम अमेरिका के, वेस्ट के, ब्रिटेन के कहने पर ही ये काम करते आए। इमरान खान साहब ने भी एक बार यूएन में जाकर कहा था कि उस समय हमने सोवियत से लड़ने के लिए ये सब कुछ किया था और तब जो हमने ट्रेन किए थे वो तो हमारे हीरो हुआ करते थे, अमेरिका भी मानता था कि साहब ये हमारे हीरो हैं। आज इनको आप कहते हैं कि ये दहशतगर्द हैं, पर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमने 30 साल तक इस काम को किया है। देखिए, मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करूंगी ख्वाजा आसिफ साहब को, जो कि इस वक्त डिफेंस मिनिस्टर हैं और इस वक्त अपनी सीट पर हैं। यानी ऐसा नहीं है कि उनकी गवर्नमेंट जा चुकी है और वो एक तरह से अपोजिशन में है और ये बात कर रहे हैं, बल्कि वो इस वक्त वो डिफेंस मिनिस्टर की ड्यूटी जो है वो निभा रहे हैं। और ऐसा करते हुए अगर उन्होंने ये बात मान ली है तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं और मेरे जैसे कई जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट जो हैं वो ये बात किया करते थे तकरीबन काफी सालों से। तो हमें बुरा भला कहा जाता था ये तो गद्दार हैं, ये कुछ भी बोलते हैं। लेकिन अगर आपका डिफेंस मिनिस्टर ये बात कर रहा है, उससे पहले जनरल परवेज मुशर्रफ ने भी कहा था कि जी हमने जिहादी बनाए, हमने फलस्तीन के लिए बनाए, कश्मीर के लिए बनाए। लेकिन उनकी बात को भी जब भी हम लोगों ने रिपीट किया तो हमें जो है यहाँ से प्रॉब्लम ही फेस करने को मिली। लेकिन अगर इस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर ने ये बात की है तो उसमें तो बहुत अच्छी बात है कि चले वो मान गए। और अब हम लोगों से तो ज्यादा ही हाई प्रोफाइल हैं वो, तो अगर वो मान गए तो अब उनको ठीक भी करना चाहिए। अब मान ले, उन्होंने कहा है कि गलती हुई है, ये भी उन्होंने कहा है कि हमसे गलती हो गई। अब चाहे वो डॉलर लेने के लिए हुई हो या जैसे भी हुई हो, लेकिन बहरहाल गलती हो गई। या फिर हो सकता है कि सुपर पावर अमेरिका है, उसको ये इनकार नहीं कर पाए। लेकिन अब जरूर इनको इसके ऊपर प्रॉपर पॉलिसीज बनानी चाहिए जिससे इस चीज को कंट्रोल किया जा सके। आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि पाकिस्तान जंग नहीं चाहता क्योंकि एक तरफ अफगान बॉर्डर से दिक्कतें आ रही है, दूसरी तरफ बलूचिस्तान वाली दिक्कत है। मैं बलूचिस्तान की दिक्कत समझना चाहता हूं। थोड़े दिन पहले ट्रेन हाईजैक हो गई, पाकिस्तान के आर्मी पर्सनल पर तो आए दिन अटैक होते रहते हैं, पता नहीं कितनों की जान उसमें जा चुकी है। ये बलूचिस्तान का मुद्दा इतना बड़ा हो चुका है कि पाकिस्तान के मन में ये बात है कि अगर इधर भारत के फ्रंट पर कुछ शुरू हो गया, पीछे बलूचिस्तान और कुछ खराब ना कर दे। देखिए, बलूचिस्तान कुछ खराब कर सके या ना कर सके, लेकिन ये जरूर है कि वहां पे ऑलरेडी जो सिचुएशन है वो काफी ज्यादा खराब है। लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मिसिंग पर्सन्स का इशू है। और अपने राइट्स के लिए भी जो बलोच कौम है वो एक तरह से काफी टाइम से प्रोटेस्ट करी है। तो सभी को पता है, कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं कि मैं बता रही हूँ और किसी को नहीं पता। सभी को पता है कि बलूचिस्तान में इस वक्त पाकिस्तान की गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं। उसके साथ आपको पता होगा कि केपीके में जो है वो अफगान बॉर्डर की तरफ, वहां पर भी टीटीपी के अटैक्स चल रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर दो जगह पर इतना सख्त टाइम देखने को मिल रहा है तो तीसरे बॉर्डर को तो कम से कम मेरा ख्याल है कि वहां पर कुछ नहीं होना चाहिए, उधर जो है अमन रहे। ऐसा तो जरूर कुछ लोग सोच लेकिन रहे लेकिन होंगे। आरजू जी, जहरा बलोच और बाकी लोगों को लेकर सवाल तो उठते रहते हैं कि ये लोग कहाँ हैं। इनको अरेस्ट किया गया, अगर आप डॉक्टर मारंग बलोच की बात कर रहे हैं तो उनको अरेस्ट किया गया था, 30 डेज उनको रखा गया, फिर 30 डेज और बढ़ा दिए गए। फिर बीच में एक दो बार जब से ये भारत के साथ टेंशन शुरू हुई है, ये भी कहा गया है कि उनको रिहा कर दिया। लेकिन अभी तक कोई कंफर्म न्यूज ऐसा हमारे पास नहीं आई है। लेकिन ये जरूर है कि बलूचिस्तान जो कि काफी कंजर्वेटिव एरिया है पाकिस्तान का, वहां पर लेडीज बाहर निकली हैं, अपने अपने राइट्स के लिए उन्होंने प्रोटेस्ट किया है। और इसी को देखते हुए मेरा ख्याल है कि इस वक्त पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान की एजेंसीज या जो भी कह लीजिए जो पाकिस्तान चलाते हैं, उनके उनको काफी इस वक्त प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। इसी वजह से मैं कह रही हूँ कि अभी इनको फिलहाल के लिए शायद इनको भारत की तरफ जो है वो टेंशन नहीं चाहिए। अब से थोड़ी देर पहले आपने कहा कि हाँ, वो जो 30 साल तक डर्टी काम किया वो अमेरिका से शायद डॉलर लेने के लिए किया होगा। आज आपको लगता है कि अगर इतनी मुश्किल सिचुएशन पाकिस्तान के सामने है, अफगान भी है, बलूचिस्तान भी है, भारत भी मान लीजिए अटैक कर देता है, मान लीजिए ऑल आउट वॉर हो जाती है, आपको लगता है वो जिनसे डॉलर लिए वो आज बचाने के लिए आएंगे या सपोर्ट में खड़े रहेंगे, साथ देंगे, कम से कम कोई स्टेटमेंट ही देंगे पाकिस्तान के लिए? आपको ऐसी उम्मीद है कि वो खड़े रहेंगे साथ? नहीं, नहीं, मुझे ऐसी कोई उम्मीद नहीं है। मुझे ऐसी कोई उम्मीद नहीं है कि खड़े रहेंगे। 71 में कोई नहीं आया तो अब क्या आएंगे? 71 में तो शायद हमारी इतनी बुरी हालत नहीं थी। और उस वक्त भी यही कहा गया कि कोई ना कोई आएगा और पाकिस्तान में, और उसके बाद जो कुछ 71 में हो रहा है उसमें से बचा लेगा। तो इस वक्त भी नहीं आएगा। अगर हमारी इकोनॉमी इसी तरीके से कमजोर रही, हमने अपनी इकोनॉमी पे काम नहीं किया और सीरियसली काम नहीं किया, पॉलिसीज ठीक नहीं की, अपनी सिक्योरिटी की पॉलिसीज ठीक नहीं की, तो फिर हमें बचाने कोई नहीं आएगा। क्योंकि लोग इस नहीं, तरह आपने के इतना तो ना क्लियर तो। कर दिया कि वेस्ट या अमेरिका तो नहीं आएगा, चाइना आएगा क्या? क्योंकि चाइना के साथ दोस्ती तो पाकिस्तान की जग जाहिर है। चाइना आएगा, आपको लगता है कम से कम सपोर्ट में खड़ा होगा? देखिए, चाइना आ जाएगा और टर्की आ जाएगा, ये दो आ जाएंगे।
इसलिए कि उनके साथ हमारी अच्छी अभी तक बातचीत चल रही है, और जो कुछ भी है, अभी चाइना तो हमें छोड़ के कहीं नहीं जा सकता फिलहाल, क्योंकि आप जानते ही हैं कि सी पैक में उसने ऑलरेडी इतना इन्वेस्ट कर लिया है कि अब वो जाना भी चाहे तो उसको मुश्किल होगी। और टर्की जो है, टर्की जो है वो हमेशा से पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है, चाहे जो कुछ भी उनके अपने रीजंस हो सकते हैं। लेकिन अमेरिका आ जाएगा या यूरोप आ जाएगा या कोई यूरोपियन कंट्री उठकर आ जाएगी या इवन गल्फ कंट्री आ जाएगी, मुझे नहीं लगता कि कोई इस्लामिक कंट्री भी आगे हमारा साथ देगी। इस्लामिक कंट्री आएगी, नहीं नहीं आएगी? आपको लगता नहीं आएगा कोई साथ? नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, क्यों ओआईसी इस्लामिक में से कंट्री मुझे क्यों नहीं नहीं लगता आएगी कोई। साथ? इस्लामिक कंट्रीज का ओआईसी जो उन्होंने ग्रुप बना रखा है, काफी सारी कंट्रीज है उसके अंदर, वो कभी एक दूसरे के लिए नहीं खड़े होते। अगर उन्होंने कुछ करना ही होता तो क्या वो गजा के लिए ना कुछ करते? आपको लगता है कि इतनी तबाही जो गजा में हुई है, मैं जो कि इसराइल की तरफ से, चाहे कह लीजिए कि हमास ने पहले अटैक किया था तो रिस्पॉन्सिबल हमास है इस तमाम तबाही का, लेकिन उसके बावजूद कोई खास कंट्री उठकर नहीं आई है। और ये गल्फ कंट्रीज पाकिस्तान के साथ तो कभी खड़ी हमें दिखाई नहीं दी। हाँ, उनके अपने अगर कोई इंटरेस्ट हों तो फिर और बातें, अदरवाइज ये नहीं आती।